वेलकम स्टूडेंट्स। हम 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका 4th यूनिट है ये एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो किसकी है, देखो मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन तो देखो चलो एक डिफरेंट चीज़ है। आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो पता होगा कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन वो होएगा जो हमारे पास क्या है, अगर हम कोई पर्टिकुलर मान लो हमने w इज़ इक्वल टू एफ जेड लिया, तो अगर इस पर्टिकुलर मतलब कोई जेड की वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए क्या हो रहा है, w की एक यूनिक वैल्यू ही आ रही है। मतलब सपोज़ करो मैंने इस तरीके से कि डिफ़ाइन किए हैं यहाँ सेट। देखो एक फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमने डोमेन ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, कोडोमेन ले लिया। तो मतलब यहाँ से हमने क्या किया, जेड की वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट की। मान लो अपने Z1 Z2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रही है, W की एक वैल्यू ही आ रही है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये A B C, मतलब एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल एलिमेंट ही आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो हम उस फंक्शन को बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। आप कॉम्प्लेक्स के केस में आप देख सकते हो, सपोज़ करो हम कोई फंक्शन ले लेते हैं w इज़ इक्वल टू एफ जेड इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास x प्लस आइटा वाई। तो आप देखो जब ये फंक्शन को आप चेक करो क्या ये सिंगल वैल्यूड है या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर आप जेड स्क्वायर है, जेड को क्या लिख सकते हो, x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस ये आइटा वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा होगा। तो आप देखो मैंने मान लो कोई यहाँ से एक पॉइंट उठाया, मतलब z की वैल्यू ले रहे हैं हम, तो z किस टाइप का होगा, इसी टाइप का x प्लस आइटा वाई। तो मैंने सपोज़ करो वैल्यू ले ली 1 प्लस 2 आयोटा। तो x क्या हो, z की कोई वैल्यू हमने ले ली, एज्यूम कर ली, तो x क्या हो गया 1 एंड y क्या हो गया 2। तो आप यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 रख रहे हो तो 4 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2 आयोटा। तो आपके पास क्या आया 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 3। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आया 2 इंटू 2 4। क्लियर। तो मतलब हमने x को क्या रख लिया 1 और y को क्या रख लिया हमने 2। तो अब हमारी इस ये वाली जो हमारी वैल्यू कहाँ है, कोडोमेन में। तो मतलब हमारे पास एक इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पर w की एक वैल्यू आ गई। तो इस फंक्शन को तो हम क्या बोल देते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ के एक पॉइंट के लिए कम से कम यहाँ पे क्या हो, 2 वैल्यूज़ हो, तभी हम कम से कम 2 वैल्यूज़, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास w इज़ इक्वल टू एफ जेड इज़ इक्वल टू क्या है, जेड रेज टू पावर 1/2। तो जेड को आप पोलर फॉर्म में लो, पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा। थीटा यहाँ क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट ही होता है। क्लियर है, तो आपको जब तक ना बोला जाए तब तक आपने आर्ग्यूमेंट क्या लेना होता है, -π to π ही लेना होता है। ठीक है, जब तक वो आपको बोले ना, या फिर क्या होता है कि 0 to 2π, मतलब जब तक ना कहे वो आपको तब तक आपने आर्ग्यूमेंट यही लेना होता है। तो आप देखो w इज़ इक्वल टू, अब आप जब वैल्यू फाइंड करोगे z रेज टू पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा r e रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस माइनस हो जाएगा ना, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट है ना, तो प्लस। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपके पास 2 वैल्यूज़ आई, r e रेज टू पावर r रेज टू पावर 1/2 e रेज टू पावर आइटा थीटा बाई 2। क्लियर। सिमिलरली दूसरी वैल्यू क्या आई, -r 1/2 e रेज टू पावर आइटा थीटा बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास z की एक वैल्यू के लिए हमारे पास w की क्या आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा ये फंक्शन क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। क्लियर। तो अगर आपको बोला जाता है ना, तो एटलीस्ट आप एक या दो एग्जांपल्स दिमाग में रखो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के। एक तो ये अंडर रूट जेड, दूसरा log z। log z भी आपका क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। क्लियर है, और सिंगल वैल्यूड के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो।
इसके बाद देखो आपका जो इस चैप्टर में मेन आपका जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो आप पढ़ोगे। आप बहुत सिंपल है, मैं उनको यहाँ आप डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं आपको जो आपका चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है उसी पे ही जाऊँगी। लेकिन आपकी इसमें 6.5 जो है वो उसमें डायरेक्ट है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 e रेज टू पावर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर Z1 इंटू e रेज टू पावर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। फिर आपके पास इसमें साइन जेड का फॉर्मूला गिवन है। साइन जेड हमारा किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड बाय में 2 आयोटा। सिमिलरली कोस जेड किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड बाय 2। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, इनको आप पहले खुद से पढ़ लोगे कि आपने कर रखा है, बेसिक है वो। इसके बाद देखो जो आपका इसमें स्टार्ट होता है मेन, वो आपका स्टार्ट होता है मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शंस। आप अपनी बुक में देखोगे तो आर्टिकल 6.14 है, पेज नंबर 6.11 पे, तो आप वहाँ से अपनी बुक में से रीड करोगे। देखो इसमें क्या है, 6.14 मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शन। इसमें क्या है, देखो हमें ये तो पता है, 4 z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। द इक्वेशन आपके पास देखो w क्या लेके चलोगे, आप अपने बुक के कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ, w इज़ फंक्शन ऑफ z लेके चलोगे। ये किसके इक्वल लेके, क्योंकि ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, u प्लस आयटा v के इक्वल लेके चलेंगे हम। यहाँ पे u किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, और v भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का। ये आपका बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। z हमारा किसके इक्वल होगा, x प्लस आयटा वाई। w हमारा किसके इक्वल होगा, f ऑफ z ये किसके इक्वल होगा, u प्लस, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स है तो इसी टाइप का होगा, तो u प्लस आयटा v। यहाँ पर u भी और v भी दोनों हमारे किसके फंक्शन होंगे, x y के फंक्शन होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो ये वाला जो प्लेन, ये इसको जब हम मैप करेंगे ये हमारा एक्स वाई प्लेन में मैप हो जाएगा, और ये हमारा किस में हो जाएगा, यू वी प्लेन में मैप होगा। अभी क्यों बता रही हूँ, आप थोड़ा दिमाग में, क्योंकि आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब एक्चुअली आपको करना क्या है मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शन में। सपोज करो हमने क्या किया, ये इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, जेड प्लेन, क्योंकि इसमें हम एक्स वाई को मैप कर रहे हैं। इसको आप क्या बोलोगे, यू वी प्लेन है तो डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो देखो यहाँ ये हमारे पास क्या हो गया, जेड प्लेन, और यहाँ रुको इसको हम इस तरीके से ही बना लेते। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये देखोगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, इसमें हमारे पास यू होगा और क्या होगा, वी। तो आप देखो आपने करना क्या है, यहाँ का कोई पॉइंट उठाया, सपोज करो हमने यहाँ का कोई पॉइंट लिया जेड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कहाँ दिखाया, एक पॉइंट यहाँ दिखाया डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन या फिर मैपिंग। तो मतलब आपने इसमें ये करना है कि आप जेड प्लेन के कोई पॉइंट को कहाँ मैप कर रहे हो, डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट पे मैप कर रहे हो, और कन्वर्सली यहाँ के पॉइंट को आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे मैप कर पा रहे हो। तो यही है कि दिस मैपिंग इज सेड टू बी 1 if corresponding to each point of xy plane there is a unique point of uv plane, clear। and conversely मतलब यहाँ के पॉइंट के लिए भी सिमिलरली यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट होगा। the corresponding points in two planes are called images of each other। ठीक है, हमें पता है इस पॉइंट के लिए इमेज क्या है w, और यहाँ पर इसके लिए इमेज क्या है ये। ठीक है, तो यही काम हमें करना है। तो अब इसमें सम एलिमेंट्री मैपिंग्स हैं, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। सम एलिमेंट्री मैपिंग्स, फर्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा, w इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा टाइप का फंक्शन आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में होता क्या है, मैं आपको इसमें हिंट बता देती हूँ।
यहाँ पे द मैपिंग W is equal to Z plus alpha where alpha is any कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। क्लियर है? पहले तो ये अल्फ़ा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट इज़ ए ट्रांसलेशन बाय मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, देखो आपने क्या करना होगा, बाय मीन्स आपने क्या करना है इसमें, द फिगर W in W plane is the same as in the Z plane। इसमें क्या होगा, जब आप इस तरीके का फंक्शन देखो तो आपके पास जब आप इसको मैप करोगे ना तो होगा क्या कि आपका जैसा फिगर जेड प्लेन में बनेगा सेम वैसा ही फिगर डब्ल्यू प्लेन में बनेगा, बस फ़र्क क्या होगा, उसका ओरिजिन डिफरेंट होगा। कैसे, मान लो अगर आपकी जेड प्लेन में ट्रायंगल बन रही है तो डब्ल्यू प्लेन में भी उसको मैप करोगे तो वो ट्रायंगल ही बनेगी, बट उसका ओरिजिन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ट्रांसलेशन बस इतना ही करती है, ठीक है, शेप में कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो आपके पास है एग्जांपल फर्स्ट, व्हाट इज़ द डोमेन और रीजन ऑफ W plane into which the rectangular region in the Z plane bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 2 and y is equal to 1 is mapped under the translation W is equal to Z plus 1 minus 2 आयोटा। ठीक है, तो आप देखो इसमें आपने वही मैप करना है। आप देख सकते हो आपका फंक्शन किस टाइप का, जेड प्लस अल्फ़ा टाइप का। ये आपका अल्फ़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसलेशन का रिजल्ट लगेगा। तो आप देखो कैसे करोगे इसको। आपको मैंने अभी बताया डब्ल्यू हमारा क्या होगा, यू प्लस आइटा वी टाइप का, और जेड क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, डब्ल्यू इज़ यू प्लस आइटा वी इज़ इक्वल टू जेड इज़ एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 आइटा। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जेड की भी। तो कंपेयर कर लेंगे रियल और तो एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 2। तो यहाँ से u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड v इज़ इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। तो आप देखो आपको जो कंडीशंस गिवन थी वो क्या कंडीशंस गिवन थी, x 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो जब x हमारा 0 होगा तो u हमारा क्या हो जाएगा 1, और जब x हमारा 2 होगा तो u हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सिमिलरली y के लिए कंडीशन गिवन है y 0 एंड y 1। तो अगर y हमारा 0 होगा तो v हमारा क्या हो जाएगा -2। सिमिलरली y 1 होगा तो फिर v हमारा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब आप इसको मैप करके देखो। पहले आप इसको जेड प्लेन में मैप करो। जेड प्लेन में मैप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स और वाई, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको मैप करो, ये हम लिख देते हैं जेड प्लेन,
तो यहाँ क्या होगा x और यहाँ क्या होगा y। तो आप कोऑर्डिनेट्स लो, x 1 2 3 4, यहाँ से -1 -2, यहाँ 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ नीचे हम y की वैल्यूज़ नेगेटिव लेंगे, -1 तो आप देखो आपको मैप क्या करना है, x इज़ 0 तो x 0, और आपके पास देखो x 0 वाली लाइन कौन सी होगी, y एक्सिस, और फिर आपके पास y 0 तो कौन सी लाइन होगी, x एक्सिस। फिर आप देखो x की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू 2, तो वो लाइन कौन सी होगी, यही वाली। ठीक है, फिर आप देखो y की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू 1, तो वो यहीं से आएगी, तो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, यही वाला जो मैंने शेडेड किया है, इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ये शेडेड एरिया है, क्योंकि ये आपके पास कौन सी लाइन हो गई, x इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, और ये वाली लाइन कौन सी हो गई हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारा एरिया क्या हो गया, तो एक रेक्टेंगल आ गई। तो ये लाइन कौन सी है, y इज़ इक्वल टू 1, और ये वाली लाइन कौन सी है, x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप इसको किस में ड्रॉ करोगे, अब आप लोगे इसको w प्लेन में, w प्लेन में लो। तो अब चेक करो w प्लेन में हमारे पास क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, u एंड v की फॉर्म में। तो आप चेक करो u की वैल्यू क्या है 1, पहले हम यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ पुट करते जाओ। अब देखो u क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास 1, u1, तो u1 वाली लाइन कौन सी होगी हमारी, यही वाली, मैंने वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद देखो इस पे लिख देते हैं हम u इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद आपके पास है u इज़ इक्वल टू 3, तो वो लाइन कौन सी होगी, ये वाली, u इज़ इक्वल टू 3। अब आप देखो v इज़ इक्वल टू 0, v इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी हमारी, v इज़ इक्वल टू -2, सॉरी, v इज़ इक्वल टू -2, तो वो लाइन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, इसको हम थोड़ा लाइन को स्ट्रेच कर लेते हैं। इसके बाद देखो v इज़ इक्वल टू -1, तो वो लाइन कौन सी होगी, ये वाली। तो आप ये कौन सी है, v इज़ इक्वल टू -2, ये v इज़ इक्वल टू -1, तो आप चेक करो कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला, ये एरिया कॉमन होगा। मैं इसको शेड से दिखाती हूँ आपको, ये वाला, यही कॉमन एरिया आया। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, आपके पास क्या हुआ, यहाँ भी रेक्टेंगल थी और यहाँ भी क्या है, रेक्टेंगल, शेप में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से थी और यहाँ ये क्या हो गई, चेंज हो गई, किस वे में, क्योंकि इसका ओरिजिन चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल तो है बट क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट में हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, ट्रांसलेशन का हो गया। ट्रांसलेशन के केस में क्या होगा, w प्लस अल्फ़ा टाइप का फंक्शन होगा आपके पास, और आपने करना क्या है, ट्रांसलेशन के केस में आपने w की वैल्यू पुट की, आपने z की वैल्यू पुट की, कंपेयर किया, वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया। प्लॉट करोगे तो आपके पास फिगर सेम रहेगी बट उसका ओरिजिन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास ट्रांसलेशन के केस में सिंपल इतना ही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसकी टाइप्स आती हैं ट्रांसलेशन के बाद, वो किस चीज़ की आती हैं, देखो वो आपके पास आएंगी नेक्स्ट, जो इसके बाद है मैग्नीफिकेशन है, w इज़ इक्वल टू az वाला, इन्वर्जन की भी है, इन्वर्जन का भी करोगे आप। तो ये वाला जो नेक्स्ट है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी आप इतना ध्यान रखना, एक तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए √z एंड log z, ये तो आपको दो एग्जांपल बहुत इजीली पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं, हमारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर। इसके बाद जो हमने किया वो ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन में क्या होता है, w इज़ इक्वल टू z प्लस अल्फ़ा टाइप का फंक्शन होगा, वेयर अल्फ़ा इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, आपके डायग्राम जब आप बनाओगे तो उसमें आपकी फिगर सेम बनेगी, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और अगर मान लो
उसमें होगा क्या, सिर्फ ऑरिजन चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है कहाँ वो बन रही है, बट वो बनेगी सेम शेप ही, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट इसमें आएगा वो मैग्नीफिकेशन का है। मैग्नीफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस तरीके से मैग्नीफिकेशन इफ़ेक्ट करेगा डब्ल्यू प्लेन वाले एलिमेंट को, किस तरीके से वो जेड में मैप करेगा, या फिर जेड वाले को किस तरीके से वो डब्ल्यू प्लेन में मैप करेगा। क्लियर? थैंक यू।